हम पसे मर्ग भी समझेंगे कि हम जिंदा हैं। अल्लामा सैयद ज़ीशान है दर्जवादी अल्लाह मकामहू का ये शेर जो हर ज़बान ज़द ख़ास व आम है, यकीनन मकाला पेश कर रहे थे फ़िरोज़ अब्बास सल्लम और हज़रात 1400 साला जश्न है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से। तो हम आशिकान आले मोहम्मद, यूँ तो जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा इस साल, लेकिन आशिकान आले मोहम्मद इससे अच्छा नजराना क्या पेश कर सकते हैं कि जश्न की शक्ल में, सेमिनार की शक्ल में इमाम अलैहिस्सलाम की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हम तरवीज दे सकें। आपके बयानात, आपके अदिया कलेमात और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए बाहर कुछ किताबों और किताबचों की नुमाइश लगाई गई है, जिनका मकसद ये है कि तालीमात आले मोहम्मद को तरवीज दी जा सके। यकीनन आपसे गुजारिश भी है कि वो अफराद कि जो अपने मरहूमीन के लिए सवाब जारिया कराना चाहते हैं, वो किताब की नशर व इशाअत के लिए बाहर काउंटर से, बुक स्टॉल से रबता कर सकते हैं। बेहतरीन सूरत तालीमात आले मोहम्मद की तरवीज की जारी इसाले सवाब की सूरत में हो सकती है। आइए हज़रात, अपने इस सिलसिले को आगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ एक और मुकालमे के लिए बच्चों को दावत देना चाहता हूँ। ये बच्चे जो अमली मसाइल वज़ू के ऊपर मुकालमे की शक्ल में इसे पेश करेंगे, और इन बच्चों के नाम हैं जनाब साहिल अब्बास साहब सल्लमहू और हुसैन अब्बास सल्लमहू और अली रज़ा सल्लमहू। इन बच्चों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ और मुकालमा पेश कर सकें। ये बच्चे मकतब इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ज़ेर तालीम हैं, और मकतब इमाम अस्करी भी वो अल-उस्वा के ज़िम्न में उसके ज़रिए से भी खिदमतें जारी हैं। जहाँ मकतब सकीना बिनतुल हुसैन है, वहीं बच्चों के लिए और तुल्लाब किराम के लिए मकतब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, जिसमें ज़ेर तालीम ये तीनों बच्चे हैं जो मुकालमा पेश कर रहे हैं। और हज़रात, एक बात और ज़िक्र करता चलूँ, जैसा कि अभी उस्ताद मोहतरम ने भी बयान की थी, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है हादी टीवी के ज़रिए से। हादी टीवी वो टीवी चैनल है कि जो तकरीबन 16 ज़बानों में देखा जाता है, और पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। लिहाजा गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के मेयार को भी बरकरार रखा जाए, और इस प्रोग्राम की कामयाबी की इससे बढ़ के दलील और क्या हो सकती है कि तकरीबन 11 बजने को है, पूरा हॉल भरा हुआ है लोगों से, और बाहर भी अफराद खड़े हुए हैं। आइए मुकालमे के लिए ये बच्चे आपके सामने हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये गलत वज़ू करके दिखा रहे हैं और अब ये सही वज़ू करके दिखाएंगे दो बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। दादा क्या आप नमाज हो रहे हैं? नहीं बेटा, वुज़ू कर रहा हूँ। दादा क्या आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? हाँ बेटा, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। दादा हम दोनों बच्चे भी वुज़ू करना चाहते हैं, जरा जहमत होगी कि आप देख कर ये बताएं हम दोनों में से किसका वज़ू सही है। अच्छा बेटा, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अच्छा दादा देखिए।
बेटा मैं समझ गया, मेरा वजू गलत था, लेकिन तुमने अदब का ख्याल रखते हुए मुझे टोका नहीं बल्कि सही तरीके से वजू करके दिखाया, जिससे मुझे गलती का एहसास हो गया। शाबाश बेटो शाबाश, तुमने बड़े अदब के साथ मुझे गलती की तरफ मुतवज्जे कर दिया। माफ कीजिए, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मेरे प्यारे बेटो, लेकिन तुमने ये तरीका कहाँ से सीखा? ये तरीका हमें हमारे इमामों ने सिखाया है। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन एक रास्ते से जा रहे थे। एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ वजू कर रहा था, उसका वजू गलत था। दोनों हज़रात बैठ गए और फरमाया कि ऐ मर्द बुजुर्ग, हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप बता दें कि किसका वजू सही है। ये कहकर दोनों भाइयों ने वजू शुरू किया और ये देखकर बूढ़ा बुजुर्ग समझ गया कि ये दोनों बच्चे मुझे सही वजू बताना चाहते हैं। दिल में खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों तुम्हारा वजू सही है, मैं एक गलती पर था, मैं तुम्हारे इस अदब पर दिलो जान से कुर्बान हूँ। अच्छा, ये मालूमात आपको कहाँ से हासिल हुई? ये मालूमात मुझे अल-उस्वा इस्लामिक सेंटर के ज़रिए इंतजाम चलने वाली दीनी क्लासेस से मिली। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे और तुम्हारे इदारे और मदरसे को तरक्की दे। शाबाश। हज़रात, तालीमात आले मोहम्मद को अमली शक्ल में दुनिया के सामने पेश करने का ये तरीक़ा है। हम शहज़ादों के इस किरदार को ग़ुलामों के ज़रिए अदा करके दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप महसूस करें तो हम वज़ू की बारीकियों की तरफ भी मुतवज्जे हो सकते हैं। दूसरा जो सलीक़ा इमाम अलैहिस्सलाम ने सिखाया है कि हम दूसरों की गलतियों को गलती कहने से बचें और उनको सही करके दुनिया के सामने पेश करें, यानी अपनी अच्छाइयों को बयान करें, दूसरों की गलतियों को बयान करने से बेहतर है। लिहाजा इस अमली सीरत को अपनाने के लिए, देखने के लिए आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। महसूस करें कि तालीमात आले मोहम्मद को किस तरह अमली शक्ल में पहुँचाया जा सकता है। हज़रात, गुजारिश की गई है कि सीतापुर शहर की तहज़ीब को पहली मरतबा आलमी चैनल पर दिखाने का मौका मिला है। मोमिनीन कराम से गुजारिश है कि पूरी दुनिया में नश्र होने वाले इस हादी चैनल के सामने जब ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है तो सीतापुर की आला तहज़ीब का मुज़ाहरा करते हुए फ़र्श इमाम बारगाह पे तशरीफ़ फरमा रहें, ताकि कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि सीतापुर के लोग फ़र्श से हट कर बाहर खड़े होकर ये मुकालमे और तकारीर सुनते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हज़रात, ये नशिस्त का सिलसिला तकरीबन अपने इख्तितामी मरहले तक पहुँच रहा है और अभी भी चंद मंजिलें बची हुई हैं जिन्हें तय करना है इस सफ़र को और इस कारवां को। यकीनन उलमाए किराम की तकारीर भी आप समाअत फरमा रहे हैं और मुकालमात को और अमली मसाइल के मुज़ाहरे को भी आप देख रहे हैं, और यकीनन ये सब वो हैं जो ज़रिया हैं तालीमात आले मोहम्मद की तरवीज का। और चूँकि ये सेमिनार है, उलमाए किराम की तकरीर और यहाँ मकाले भी पेश किए गए और अमली मसाइल भी पेश किया गया आपके सामने तालीम मुज़ाहरे की शक्ल में। लिहाजा ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे जश्न और सेमिनार में आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत जनाब अंजार सीतापुरी साहब क़िबला भी यहाँ हमारे जश्न में और सेमिनार में मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और चंद मंजूम नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ और इस जश्न को उसके कमाल की मंजिलों तक पहुँचाए। जनाब अंजार सीतापुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन आप ही के दो मिसरे हैं। मैंने कहा तबीब से सीने में दर्द है, नुस्खे में उसने मातमे शब्बीर लिख दिया। ऐसे मिसरों के खालिक हैं जनाब अंजार सीतापुरी साहब क़िबला, जो माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके इस्तक़बाल के लिए सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। हमको तकदीर से कुछ ऐसे मिले हैं रहबर, हमको तकदीर से कुछ ऐसे
मिले हैं रहबर। हमको तकदीर से कुछ ऐसे मिले हैं रहबर, जिनको अल्लाह ने कौनैन की शाही दी है, जिनको अल्लाह ने कौनैन की शाही दी है। और ये दो मिसरे संगरेजों ने पढ़ा दस्ते नबी पर कलमा, संगरेजों ने पढ़ा दस्ते नबी पर कलमा, संगे असवद ने इमामत की गवाही। संगरेजों ने पढ़ा दस्ते नबी पर कलमा, संगे असवद ने इमामत की गवाही दी है, संगे असवद ने इमामत की गवाही दी है। एक दुरूद पढ़ें बहुत से बुलंद। माफ फरमाले, सिर्फ दो मतले और चंद अशार, खास तौर से बैयत का लफ्ज जुल्म के होठों पर बार है, बैयत का लफ्ज जुल्म के होठों पर बार है। ऐ फख्र साबरी ये तेरा इक़्तिदार है, ऐ फख्र साबरी ये तेरा इक़्तिदार है। तवज्जो चाहता हूँ मुला फरमाए ख़ास तौर से ये शेर तशबीब के दो अशारे हैं, सुन लें। ईमान वालो फर्जी रिवायात से बचो, तवज्जो, ईमान वालो फर्जी रवायात से बचो, रवायात से बचो। तारीख दा के भेस में नाविल निगार है, ईमान वालो, ईमान वालो फर्जी रवायात से बचो। तारीख दा के भेस में नाविल निगार है, तारीख दा के भेस में नाविल निगार है। और ये भी शेर इंशाल्लाह महसूस होंगे, तवज्जो चाहता हूँ और मैं काम तशरीफ फरमा है। हक वाला मुतमईन है बहुत खून में डूब कर, तवज्जो हज़रात, हक वाला मुतमईन है बहुत खून में डूब कर, बहुत खून में डूब कर। बातिल ने मार डाला मगर बेकरार है, हक वाला मुतमईन है बहुत खून में डूब कर। बातिल ने मार डाला मगर बेकरार है। और ये यलगार में गमों की सुकून है करार है, तवज्जो हज़रात, यलगार में गमों की
सुकून है करार है, आबिद है या मशीयत परवरदिगार। यलगार में गमों की सुकून है करार है, आबिद है या मशीयत परवरदिगार है, आबिद है या मशीयत परवरदिगार है। और हज़रात ये भी शेर शायद किसी काबिल हो तो जो चाहता हूँ, मालिक ने क्या अता किया, इंसान ने क्या दिया। तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तारीख आपके सामने है, हालात हज़रा भी देखिए। मालिक ने क्या अता किया, इंसान ने क्या दिया। जन्नत का ताजदार मगर बेमज़ार है, जन्नत का ताजदार। और ये भी एक शेर सुन ले, खोलो रसन गले से कि तुम जानते नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, खोलो रसन गले से कि तुम जानते नहीं, इसकी रज़ा मशीयत परवरदिगार है, इसकी रज़ा मशीयत परवरदिगार है। बच्चों में अहले बैत के आबिद का मर्तबा। तवज्जो चाहता हूँ, बेटों में अहले बैत के आबिद का मर्तबा, आबिद का मर्तबा। सोने के ज़ेवरात में हीरों का हार है, सोने के ज़ेवरात में हीरों का हार है। और एक शेर ये तारीख है, उससे मुनासिब है। दस्ते इमाम क्या है, ये पानी से पूछिए। दस्ते इमाम क्या है, ये पानी से पूछिए, पानी से पूछिए। धोवन की बूंद बूंद दुरे आबदार है, धोवन की बूंद बूंद दुरे आबदार है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मंजूम नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे शायर अहले बैत जनाब अंजार सीतापुरी साहब क़िबला। हज़रात, बस ये प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि इस शब की तारीकी में भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। माशाल्लाह बड़े ही ज़ौक़ के साथ आप पूरे प्रोग्राम में मुसलसल हमारे साथ बने रहें। वाज़ेह रहे कि हादी टीवी चैनल की जानिब से पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा और ये जश्न और ये सेमिनार एक यादगार सेमिनार होगा हमारे लिए भी और वो तमाम अफराद जहाँ तक ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा और जहाँ तक ये पैगाम जाएगा। यूँ तो तमाम आशिक़ान आले मोहम्मद जश्न मुनक़िद करेंगे, सेमिनार मुनक़िद करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हमें मैसर हो रही है खुदा की जानिब से। अल-उस्वा इस्लामिक सेंटर के ज़िम्मेदारान हज़रात और कारकुनान की को ये सआदत मैसर हो रही है और मोमिनीन सीतापुर को ये सआदत मैसर हो रही है कि पहल आप लोगों ने की है इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद के लिए। आइए हज़रात, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं गुजारिश करूँगा
दमिश्क सीरिया से फ़ारिग़ तहसील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद इफ्तिखार मेहदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो माइक पर आएँ और अपने बयानात से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। जब तक माइक पर आ रहे हैं मैं ये भी बता दूं, जामतुल मुस्तफ़ा आल अलमिया के दानिश्वरों में आपका शुमार होता है। आप अपने बयान से सामीन को मुस्तफ़ीद करेंगे। माइक पे हैं मौलाना साहब। एक सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। क़ादिर मुतलक का अपनी ला रैबो बेऐब किताब कुरान मजीद में ये ऐलान हो रहा है कि जो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने वाले हैं, खुदा के अलावा वो किसी और से डरने वाले नहीं हैं। आप हज़रात ने जब जनाब अंदाज सीतापुरी साहब को इतनी खामोशी से सुन लिया, जब नज़्म को इतने सुकून और इत्मीनान से सुन लिया, तो फिर तकरीर लेकिन मैं आप हजरात को खामोशी का रोज़ा रखने नहीं दूंगा, इसलिए कि शरीयत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खामोशी का रोज़ा जायज़ नहीं है, और वो भी उस वक्त जब फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान हो रहे हों। तो आप हजरात के खामोशी के रोज़े के इफ्तार के लिए मैं जामे फ़ज़ाइल इमाम सज्जाद लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो जो पैगाम इलाही को पहुँचाने वाले हैं, दुनिया की किसी ताकत से मरऊब होने वाले नहीं हैं, खौफ खाने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। इब्ने ज़मज़मो सफ़ा फ़रज़ंदे मक्का मिना सैयदे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ज़ुफ़नात मुजाहिदे आदम का ये 1400 साला जश्न मुसर्रत सरजमीन सीतापुर पर मुनअक़िद है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इलाही पैगाम को किस तरह से दुनिया के सामने पहुंचाया है, आपने कौन सा रास्ता, कौन सा तरीका ईजाद किया है, तो उसी तरीके, उसी रास्ते से दर्स लेते हुए उस्ताद मोहतरम शफीको मेहरबान उस्ताद जनाब हमीदुल हसन साहब हफ़ज़हुल्लाह, बरादर मोहतरम जनाब गुलजार हुसैन जाफ़री साहब हफ़ज़हुल्लाह, और जो दीगर इस इदारे, इस हौज़े जामे मुस्तफ़ा अल इमामिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने भी कहा यह जाता है आज की इस्तिलाह में जो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का ज़माना था करबला के बाद, अगर आज की इस्तिलाह में मैं उसको बयान करूं तो कहा यह जाता है कि इमाम ने सिफर से अपनी तबलीग का आगाज़ किया। हमारे एक उस्ताद थे सैयदा ज़ैनब, सीरिया में दमिश्क में जो दरसे खारिज दिया करते थे, फ़िक़्ह उसूल के दरसे खारिज दिया करते थे। आयतुल्लाह शेख सुल्तान फ़ादिल हफ़ज़ुल्लाह वो करबला में मौजूद हैं, वहाँ भी दर्स दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। दर्स के दरमियान एक जुमला बार बार ये कहा करते थे, मा काना लिल्लाह यनमू, जो अल्लाह के लिए काम होता है उसमें नमू होता है, इजाफा होता है, तरक्की होती रहती है। आपने सरजमीन सीतापुर में इस
पुरमसरत मौके पर अभी जो बहारे इल्म देखी है, इस बहारे इल्म में, मौसमे इल्म में, शजरे इल्म जामियतुल मुस्तफ़ा अल इमामिया, अभी ये शजरे इल्म लगाया गया था कि समर बआवर होकर ये आपने उसकी बहारें देखी हैं, ये समर देखा। तो ये इन हजरात का खुलूस है। मा काना लिल्लाहि यनमू, जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है, दुनिया की हर ताकत, हर कुव्वत अगर उसको ख़त्म करने के दर पर लग जाए तो वह कुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जहाँ इखलास होता है, जहाँ सिद्क़ नियत होती है, वो काम आगे बढ़ता रहता है, तरक्की करता रहता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन इलाही के लिए, पैगंबर इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने के लिए करबला के बाद आपने जो तरीका इख्तियार किया, जाहिर सी बात है अब हुकूमत की तरफ से ये इजाज़त नहीं है कि आप मिंबर पर जाकर गुफ्तगू कर सकें, आप मजमे में जाकर लोगों के दरमियान खिताब कर सकें। तो इमाम कहते ही उसी को हैं जो ज़माने और वक्त का मुहताज ना हो, ज़माने गर्दिशे ज़माना जिसके दस्ते इख्तियार में होती है, उसी को इमाम वक्त कहते हैं। तो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वो ज़माना, वो था आपकी हयात तैयबा का जो फतूहात का ज़माना है। इस्लामी लश्कर जिसे कहा जाता था, वो मुशरिकों, काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों के शहरों पर जाता है, उनके मुल्कों पर हमला करता है। वहाँ से जो लोग गिरफ्तार होकर आते थे वो गुलामों की शक्ल में आते थे। इमाम ने तबलीग का एक रास्ता ये इख्तियार किया कि उन गुलामों और कनीदों को ख़रीदते थे। ख़रीदने के बाद आपने आज के इस्तिलाह में कहूँ एक मदरसा कायम कर रखा था, जिस मदरसे के अंदर उन गुलामों और कनीदों को सही दीन पहुँचाया जाता था, सही दीन की तालीम दी जाती थी। जो गुलाम और कनीद जितनी जल्दी दीन इस्लाम को सीख लेता था, दीन इस्लाम को सीखने के बाद उसको आज़ादी का मुद्दा सुनाकर इमाम सैयद सज्जाद उसके इलाके में मुबल्लिग इस्लाम बनाकर उसको भेज दिया करते थे। और फिर उसके बाद आप बराबर सुनते रहते हैं और आपके पेश नज़र है कि इमाम ने दुआओं का सहारा लिया। तो जब इमाम के दहने अक़दस से निकली हुई सदाएं बारगाहे इलाही तक पहुँची तो उसका नाम सहीफ़ा सज्जादिया करार पाया। आपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रिसालतुल हुकूक बयान किए, उसको रिसालतुल हुकूक कहा गया, जिसमें अल्लाह का हक़ क्या है, नबी का हक़ क्या है, इमाम का हक़ क्या है, इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी का हक़ क्या है, इंसान के जो एक दूसरे से ताल्लुकात हैं, पड़ोसी का हक़ क्या है, मोमिन का हक़ क्या है, उस्ताद का हक़ क्या है, वालिदैन का हक़ क्या है, भाई का हक़ क्या है, ये सारे हुकूक इमाम ने बताए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे माहौल में जहाँ न मिंबर था न मजमा था, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने रिसालतुल हुकूक का सहारा लेकर, सहीफ़ा सज्जादिया का सहारा लेकर, ग़ुलामों को तालीम देकर दुनिया के सामने तबलीग दीन इलाही का एक नया नमूना पेश किया। तो फिर तारीख़ ने अपने को दोहराया, तवज्जो चाह रहा हूँ, तारीख़ ने अपने को दोहराया और इमाम ने मुसल्ले पर बैठकर कायनात के हर गोशे तक हकीकी दीन को पहुँचा कर ये बताया कि देखो, इमाम वो होता है न वक्त का मुहताज होता है न तख्त का मुहताज होता है। इमाम वो होता है न वक्त का मुहताज होता है न तख्त का मुहताज होता है। अगर पहले अली को तख्त मिलता है, मिंबर मिलता है, तो नहजुल बलागा वजूद में आती है। अगर चौथे अली को मिंबर नहीं मिलता है, मुसल्ला मिलता है, तो सहीफ़ा सज्जादिया वजूद में आती। ये इमाम ने तबलीग के तरीके बताए हैं दुनिया को, और हकीकी इस्लाम दुनिया के गोशे गोशे तक इमाम ने इस अंदाज में पहुँचाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं मजमे के आप हज़रात के ज़हनों को मोड़ने के लिए बस 5 मिनट
ज़्यादा मैं लेना चाहता हूँ कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, आपने बहुत सुना कि इमाम को बीमार कहा जाता है, इमाम को नहीब कहा जाता है, इमाम को लागर कहा जाता है। ये तो एक मसलहत थी, वरना इमाम जो भी ज़माने का होता है, ज़माने में सबसे बड़ा बहादुर होता है, ज़माने का सबसे बड़ा शुजा होता है, सबसे बड़ा निडर होता है, सबसे बड़ा बेखौफ होता है, सबसे बड़ा ताकतवर होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम सैयद सज्जाद मसलहत इलाही से रोज़े आशूर बीमार हुए, वरना शबे आशूर इमाम की शुजाअत का आलम यह है कि कम से कम 30,000 का लश्कर करबला के सरजमीन पर पहुंच चुका है। एक मर्तबा शबे आशूर से पहले इमाम सैयद सज्जाद ने घोड़े को मंगाया, घोड़े पे सवार हुए और सवार होने के बाद कहा, बाबा इजाज़त है मैं जाऊं फौज यजीदी का मुशाहिदा करके आऊं? कहा, हाँ मेरे लाल इजाज़त है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद घोड़े पे सवार हुए, सवार होने के बाद एक मर्तबा एक टीले पे गए, फौज यजीदी का मुशाहिदा किया। मुशाहिदा करने के बाद इमाम की खिदमत में आए, इमाम हुसैन ने पूछा, मेरे लाल तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा? कम से कम 30,000 का लश्कर है और ज़्यादा तो लाखों में तादाद लिखी गई है। जैसे ही इमाम हुसैन ने इमाम सैयद सज्जाद से पूछा, ये शबे आशूर का मंजर है, शुजाअत इमाम सैयद सज्जाद है। एक मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद ने अजीब अंदाज में कहा, बाबा हमारे मुकाबले के लिए इब्ने ज़ियाद ने बस इतनी फौज भेजी है? बाबा हमारे मुकाबले के लिए इब्ने ज़ियाद ने इतनी फौज भेजी है? अरे सुबह होने दीजिए, एक तरफ से चचा अब्बास हमला करेंगे, दूसरी तरफ से मैं हमला करूंगा, करबला का मार्का लम्हों में फतह हो जाएगा। ये है शुजाअत सैयद सज्जाद। लेकिन परवरदिगार ने जनाबे सैयद सज्जाद को अदीम मकसद के लिए, करबला के बाद का जो मकसद था उसके लिए रखा था। तो अज़ीज़ाने गिरामी याद रखिए, अगर 1,24,000 अंबिया की मेहनतें अगर इमाम हुसैन के गाधे पे थी, अगर इमाम हुसैन 1,24,000 अंबिया के वारिस हैं, अगर शोहदा के वारिस, अगर सिद्दीक के वारिस, अगर सालिहीन के वारिस, अगर सबके वारिस, सबकी मेहनतें इमाम हुसैन के कांधे पर थी कि करबला में कुर्बानी देकर सबकी मेहनतों को बचा ले, तो खुद इमाम हुसैन की मेहनतों को बचाने की जिम्मेदारी सैयद सज्जाद के कांधों पर थी। इमाम सैयद सज्जाद के कांधों पर थी कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में, जदीद के दरबार में हक को वादे करके खुतबा देकर अफदलुल जिहाद कलिमतो हक्किन इंदा इमामिन जायर, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद क्या है? फरमाया सबसे बड़ा जिहाद ये है कि कलमा हक को जालिमो जाबिर हाकिम के सामने बयान कर दिया जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कौन था सैयद सज्जाद और जनाबे ज़ैनब के अलावा कि इब्ने ज़ियाद जैसे तागियो बागी, यजीद जैसे काफिरों फातिको फाजिर के सामने हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी का तस्करा करके अंबिया की मेहनतों को बचाकर इस्लाम को दवाम अता कर देता। ये सैयद सज्जाद का वो अफदलुल जिहाद था जो आपने खुतबा देकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में, जदीद के दरबार में खुतबे की शक्ल में अफदलुल जिहाद करके इस्लाम को अबदी हयात अता कर दी। और जिसका नतीजा ये है कि यजीद दुनिया से जाने के बाद 4 दिन भी उसका तज़किरा न हुआ। अरे सैयद सज्जाद 1400 साल के बाद आज पूरी दुनिया में उनका जश्न मुसर्रत बरपा है। बस आखिरी गुफ्तगू तो इमाम सैयद सज्जाद का कारनामा सुन और शहजादी जनाब ज़ैनब का कि
बनी उमैया बनी हाशिम। उमैया कौन? यजीद का दादा, जहां से बनी उमैया ये चले। उमैया यानी बनी उमैया यानी उमैया के बेटी, उमैया की औलाद। उमैया किसके जमाने में था? जनाबे हाशिम जो इमाम हुसैन के जद्दे अमजद, उनके जमाने में उमैया जनाबे हाशिम से मुकाबला हारा, जिसके नतीजे में 10 साल के लिए मक्का छोड़कर वो दमिश्क आया, शाम आया। उमैया यजीद का जो परदादा से ऊपर जो दादा है, उसके बाद जो दादा है वो यजीद के, जहां से यजीदी खानदान चला, वो उमैया 10 साल तक दमिश्क में रहा, शाम में रहा, फिलिस्तीन में। किसकी यहां हुकूमतें थी? यहां पे यहूदी रहते थे, ईसाई रहते थे। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। उसके बाद अब देखिए, वहां से लेकर 132 हिजरी तक यजीदी खानदान की बनी उमैया की हुकूमत है दमिश्क के ऊपर। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। जनाबे हाशिम 10 साल तक उमैया शाम में रहा। अब कितने ताल्लुकात उसने बनाए होंगे यहूदियों और ईसाइयों से। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। यहूदियों की एक सबसे बड़ी जो खसलत है और सबसे बुरी सिफत है, अपने दुश्मन को खामोशी से मार देना। और खामोशी से मारने को जहर कहते हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। जहर देकर मार देना, लोगों को पता ना चले, मुजरिम और कातिल का चेहरा लोगों के सामने ना आए, कातिल छुप जाए। आज इस्राइल भी यही कर रहा है। ईरान में उसने मुजाहिदीन को शहीद कराया, दूसरी जहां, ताकि चेहरा सामने ना आए कातिल का। जनाबे हाशिम अपने वक्त के सबसे बड़े ताजिर, सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने जब मक्के में कहत पड़ा था तो फिलिस्तीन से आटा मंगाकर पूरे मक्के कहत ज़दा भूखे प्यासे सबको खिलाया, बहता पिलाया भी था। जनाबे हाशिम तिजारत के लिए जब दमिश्क गए, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तारीख ने यह लिखा कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। सबब में मौत नहीं लिखा। जनाबे रसूल इस्लाम के वालिद माजिद जनाबे अब्दुल्ला ऐन जमानी के आलम में, उन्होंने भी दमिश्क का सफर इख्तियार किया। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका भी इंतकाल हो गया। तारीख ने यह लिखा कि उनका इंतकाल हो गया। सबब इंतकाल, सबब में मौत क्या है, तारीख ने नहीं लिखा। तवज्जो चाह रहा हूं। आगे बढ़िए। पैगंबर इस्लाम के बारे में इख्तिलाफ, आपकी शहादत हुई या तबई मौत। मौलाए कायनात का जमाना आया। मौलाए कायनात का जमाना आया। मौलाए कायनात को जहर दिया गया। तलवार चली, जहर में बुझी हुई। नाम किसका आया? इब्ने मुलजिम का। तवज्जो चाह रहा हूं। इब्ने मुलजिम को। मैं कातिलों का खानदान आपको दिखाना चाहता हूं कि इमाम सैयद सज्जाद ने किस तरीके से कातिलों और डाकुओं के खानदान को सरे बाजार, सरे दरबार रुसवा किया है। मौलाए कायनात के सर पे दरबार लगी इब्ने मुलजिम। इब्ने मुलजिम बैतुल माल पे पलने वाला। 1000 दिरहम उसके पास कहां से आया कि उसने तलवार खरीदी, और फिर 1000 कि जिससे जहर खरीद के तलवार को जहर में बुझाया। ये 2000 दिरहम इब्ने ज़ियाद जैसे फकीर बैतुल माल के टुकड़े पे पलने वाले के पास कहां आए? इतनी बड़ी रकम उसको किसने दी? उसके बाद इमाम हसन का जमाना आया। इमाम हसन को जहर दिया गया। नाम किसका आया? जोधा का। इतना सख्त जहर कि इमाम हसन ने जो जहर पिया, उसके बाद जो पानी बाकी बचा उसको जमीन पे डाला तो जमीन का सीना फट गया। ऐसा सख्त और शदीद जहर। जोधा एक खातून जो घर के अंदर रहने वाली है, उसके पास कहां से आया? तो अदीदाने गिरामी, जनाबे हाशिम कातिल मजहूल, जनाबे अब्दुल्ला कातिल मजहूल, जनाबे हमजा शहीद हुए। कातिला वहशी के चेहरे के पीछे छुप गई। आपने तवज्जो ही नहीं दी। कातिला वहशी के चेहरे के पीछे छुप गई। जनाबे हमजा का कातिल किसको कहा जाता है? वहशी को। कातिला छुप गई वहशी के चेहरे के पीछे।
मौलाए कायनात का कातिल इब्ने मुलजिम के चेहरे के पीछे छुप गया। इमाम हसन का कातिल जोधा के चेहरे के पीछे छुप गया। अरे जब इमाम हुसैन का जमाना आया, कातिल ने बहुत चाहा कि वलीद के चेहरे के पीछे छुप जाऊं, लेकिन हुसैन ने आवाज दी, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं इनकलाब लाने के लिए आया हूं, कातिलों के चेहरे से निकाब उजाड़ने के लिए आया हूं। तो कातिल ने मदीने में ये चाहा कि वलीद के चेहरे के पीछे छुप जाऊं। तो जब वहां कामयाबी न मिली तो मक्के में बहुत कोशिश की कि हाजियों के लिबास में कातिल भेजकर बहुत कोशिश की कातिल खानदान ने कि हाजियों के चेहरे के पीछे छुप जाओ, लेकिन हुसैन ने आवाज दी, अब वक्त आ गया है कि कातिल खानदान के चेहरे से नकाब को हटाया जाए। मैं कुर्बानी मदीने में नहीं दूंगा कि वलीद के चेहरे के पीछे कातिल छुप जाए, मैं मक्के में कुर्बानी नहीं दूंगा कि हाजियों के चेहरे के पीछे कातिल छुप जाए, मैं करबला के मैदान में सूरज की रोशनी में दिन के उजाले में कुर्बानी दूंगा, ताकि कयामत तक आने वाले हर इंसान को कातिल और कातिल खानदान का पता चल जाए। तो अदीदाने गिरामी, जिस कातिल के चेहरे से निकाब को हटाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी थी, खुदा की कसम अगर इमाम सैयदे सज्जाद और जनाबे ज़ैनब न होती तो कातिल अरे गिरदे करबला, गुबारे करबला के, सहराए करबला के पीछे छुप जाता। लेकिन जनाबे ज़ैनब सैयदे सज्जाद ने आवाज दी, यजीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में हम आ गए हैं, कातिल चाहे जितना छुपना जाए अब छुप नहीं सकता, सरे दरबार ये ऐलान होगा, हुसैन का कातिल यजीद, इसके आबा व अजदाद हमारे आबा व अजदाद के कातिल हैं। यही घराना कातिलों का, डाकुओं का घराना। इमाम सैयद सज्जाद ने कातिलों के चेहरों से नकाब को उलटकर सारी दुनिया को यह बता दिया क़यामत तक कि कोई भी अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला कभी भी किसी जालिम से नहीं डर सकता। तो करबला के इनकलाब से इनकलाब हुसैनी तक, इनकलाब इस्लामी तक, तो आज भी वक्त के यजीद ने अमेरिका के नाक़िसुल अक्ल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान ने ब्लास्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया तो उसने कहा कि हम पाबंदियां भी लगा रहे हैं। पाबंदियां तो तुम लगाओ, कहा हम हमला भी कर सकते हैं, हम हमला भी कर सकते हैं। जो इलाही पैगाम को पहुंचाने वाले हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब आज के जदीद वक्त नाक़िसुल अक्ल ट्रंप ने ये कहा हम हमला भी कर देंगे, तो आज ईरान ने उसका जवाब ये दिया कि आज एक मशक की गई जिसमें टैंकों का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें राडार का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें तमाम असलों का भी इस्तेमाल हुआ, और आवाज दी, देखो जो करबला वालों से ताकत लेकर इनकलाब लाते हैं, ना करबला वाले जदीदे वक्त से डरे थे, न जो करबला के रास्ते पे चलने वाले हैं वो यदीदे वक्त से डरने वाले हैं। तो ट्रंप को जो ईरान, बस आखिरी जुमला है, जो ट्रंप ये बार बार ईरान को धमकियां दे रहा है, अरे डर इस बात का है कि अब इनकलाब ईरान से बढ़कर इराक के सरहद में दाखिल हो गया है। अरे जब एक अली खामनाई बोलते थे तो अमेरिका हिलता था, अब सिर्फ ईरान में बोलने के लिए अली खामनाई नहीं है, अरे इराक के अंदर अब अली सिस्तानी भी बोलने लगे। तो जब एक अली से अरे अमेरिका इतना घबराता था, अब जब एक साथ दो अली बोलेंगे
तो फिर ज़माने में इनकलाब आएगा, और उसी इनकलाब को देखने के लिए और उसी इनकलाब हकीकी को बर्पा करने के लिए हम दुआगो हैं कि परवरदिगार जो इनकलाब हकीकी लाने वाला है, उस इमाम जो इस मुसर्रत इस महफिल का हकीकी वारिस है, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। सुबहान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। शऊर व बसीरत को सलीस अल्फाज के पराए में ढाल कर सामईन तक अपनी बातों को पेश कर रहे थे हुज्जतुल इस्लाम